हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल श्री हैंड क्राफ्ट। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बची खुची ऊन से बहुत ही सुंदर डिजाइन की तोरण। इसके लिए मेरे पास ये 4 कलर हैं। मैं 4 कलर से बना रही हूँ। अगर आपके पास इससे ज़्यादा कलर हैं तो आप इससे ज़्यादा कलर में भी इस तोरण को बना सकते हैं। ये हमारा 3 प्लाई ऊन है और मैंने 5 नंबर का क्रोशिया यूज कर रही हूँ मैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी। और ऐसी ही मैं प्यारी प्यारी डिज़ाइन आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले रेड कलर का ऊन ले रही हूँ और यहाँ पे हम एक नॉट बना लेंगे और नॉट बनाने के बाद यहाँ पे हम 6 चैन बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6। अब इसे हमें रिंग बना लेनी है। तो हम ये जो फर्स्ट चैन है हमारा, इसमें हम सिंगल क्रोशिया बना के रिंग बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3, और इस रिंग में हमें डबल क्रोशिया बनानी है। ये धागे को मैं इसी में बुन लूँगी। तो ये डबल क्रोशिया हो गया, 2 डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे हमें 2 चैन लेना है, फिर इसी रिंग में हमें 2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये इस तरीके से ये हो गया। हमने इस साइड 3 चैन लिया था तो वो हमारा पहला डबल क्रोशिया हो गया, ये दूसरा, और फिर हमने 2 चैन लिया है, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब हम इसे पलट लेंगे और यहाँ से ये फर्स्ट लूप छोड़ के यहाँ ये वाले सेकेंड लूप से इस धागे को हम पास कर लेंगे। और फिर यहाँ जो हमने ये डबल क्रोशिया के बाद 2 चैन लिया है, इसमें हमें ये धागे को पास कर लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे हम फिर 3 चैन बनाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब फिर पलट लेंगे और यहाँ पे ये वाली लूप छोड़ेंगे और इस लूप में धागे को इस तरीके से हम निकाल लेंगे। फिर ये 2 चैन लिया है तो इसमें अब निकाल लेना है। इसी तरीके से हम धागे को बीच में लाएंगे, फिर यहाँ पे 3 चैन लेना है, ये 3 चैन हो गया। अब फिर यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनानी है, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे, फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 2 बार बनाते आ रहे थे, यहाँ पे हमें 3 बार 2 डबल क्रोशिया बनाना है। तो देखिए ये हमने 3 बार बना लिया। अब हम फिर इसी तरीके से इस धागे को हमें पास कर लेना है यहाँ पे। इस वाले फंदे में आ गए हम। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है और इन दोनों फंदों में हमें 2 बार डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर 2 चैन लेंगे, फिर यहीं पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर 2 चैन लेंगे, ये देखिए ये हो गया। फिर 2 चैन लिया हमने, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरीके से। फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसी फंदे में 2 बार और बनाएंगे डबल क्रोशिया 2। तो देखिए ये इस तरीके से हो गया। इसमें भी हमारा
4 डबल क्रोशिया बनाए हैं और इस फंदे में भी 4। और फिर हम पलट लेंगे इसको और धागे को फिर इसी तरीके से हम पास कर लेंगे। ये जहाँ चैन हमने बनाया है इस वाले में फिर 3 चैन लेंगे और इसमें ये 3 फंदे हैं हमारे, इन तीनों फंदों में 2-2 बार 2-2 डबल क्रोशिया बना लेनी है। 2 चैन लेंगे फिर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन लेंगे। इस फंदे का हमारा हो गया। अब इस फंदे में बनाएंगे। तो एक फंदे में हम टोटल 4 डबल क्रोशिया बना रहे हैं। 2 चैन लेके फिर 2 चैन लेना है, फिर इस फंदे में बनाएंगे हम। ये 2 फंदे में हमने बना लिया। अब इस वाले में बना लेते हैं। फिर 2 चैन लेंगे, तो देखिए ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। ये वाली रो हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर पलट लेंगे हम इसे और धागे को पास कर लेंगे इस वाले फंदे के अंदर। फिर 3 चैन लेना है हमें और ये हमारा जो 3 फंदा है ये फंदे में हम नहीं बनाना है। ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया है तो ये बीच वाले फंदे में हमें 2-2 डबल क्रोशिया फिर से बुन लेना है इस तरीके से। बनाना बहुत ही आसान है और ये डिजाइन बहुत ही प्यारा है। हर डबल क्रोशिया के बीच में हमें 2-2 चैन लेना है। अब ये वाला फंदा हमें स्किप करना है, इस वाले फंदे में डायरेक्ट बनाना है। ये देखिए, फिर 2 चैन लेंगे, फिर इसमें ऐसे बना लेंगे। फिर 2 चैन लेना है, फिर इस फंदे में बना लेना है। ये 6 लाइन बन गया हमारा। अब हमें देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 लाइन बना लिया। अब हम फिर से इसको पलट लेंगे और धागे को यहाँ पास करके लाएंगे इस फंदे के अंदर। फिर यहाँ पे हम 3 चैन बना लेंगे और यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हम बनाते आ रहे थे। फिर यहाँ पे और 2 डबल क्रोशिया, तो टोटल 4 डबल क्रोशिया इस फंदे के अंदर बनाया हमने। फिर हमें यहाँ पे 3 चैन लेना है, 1 2 3। अभी हम 2-2 चैन ले रहे थे, अभी इस राउंड में हमें 3 लेना है और इस फंदे के अंदर हमें 7 डबल क्रोशिया बना लेनी है। ये 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल हमने 7 डबल क्रोशिया इस फंदे में बना लिया। अब फिर यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है और यहाँ पे जैसे हम इस साइड बनाए 4 डबल क्रोशिया, इसी तरीके से हम यहाँ भी बना लेंगे। तो देखिए ये वाली लाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब फिर हम इसे पलट लेंगे और धागे को इस फंदे में पास करके लाएंगे। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है और ये डबल क्रोशिया बना लेनी है। टोटल 4 इस फंदे के अंदर जैसे बनाते आ रहे थे
इस साइड का हमारा यही डिजाइन रहेगा। ऐसे ही 4-4 डबल क्रोशिया हम बनाते जाएंगे। अब यहाँ पे फिर हम 3 चेन लेंगे और इसके ऊपर हर लूप के ऊपर हमें डबल क्रोशिया एक एक बना लेनी है। तो टोटल 7 डबल क्रोशिया बनेगा हमारा। एक एक चेन लेना है, फिर डबल क्रोशिया बनाना है। सारे लूप के ऊपर बना लेंगे इस तरीके से एक एक चेन लेके, और इधर भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया के ऊपर हमने 7 डबल क्रोशिया बना लिया एक एक चेन लेके। 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ फिर 3 चेन लेके हमने ये वाली डिजाइन ऐसे डाल दी। हमारी साइड में यही डिजाइन दोनों साइड से चलेगी। अब हम फिर इसे पलट लेते हैं और धागे को जैसे हम पास कर रहे थे ऐसे ही हमें पास करके सेंटर में लाना है। फिर यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बुन लेना है इसी तरीके से। तो देखिए ये हमने बुन लिया। अब यहाँ पे हमने 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद ये जो पहला फंदा है इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है और फिर 4 चेन लेना है यहाँ पे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है, फिर 4 चेन लेना है, फिर नेक्स्ट वाले में बनाना है, फिर लेंगे 4 चेन, फिर नेक्स्ट वाले फंदे में। इसी तरीके से हर फंदे में हम बना लेंगे। 4 चेन लेते जाना है हमें। बहुत ही सुंदर डिजाइन तैयार होगी ये बनके। देखिए ये 5 फंदा हमने बनाया है। ये 4-4 चेन लेके ये 7 जो हमने डबल क्रोशिया बुना था उसी के ऊपर ये हमारी 5 ऐसे फंदे बनेंगे। फिर यहाँ पे हमें 3 चेन ले लेना है। लास्ट वाले फंदे में हमने बना लिया। अब 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पे हमें 4 डबल क्रोशिया जैसे ये बनाते आ रहे थे वैसे हमें इधर से बुन लेना है। तो देखिए ये हमने इधर से भी ये धागा पास करके ये बना लिया जो ये हमारी डिजाइन बनती आ रही थी। अब हमें फिर यहाँ पे 3 चेन लेना है और 3 चेन लेने के बाद ये वाला जो हमारा ये 5 फंदे हैं 1 2 3 4 5, इन पांचों फंदों के ऊपर हमें 4-4 चेन लेके बनाना है। ये 3 चेन लिया था यहाँ पे, तो एक फंदे में हमने बुन लिया। अब फिर 4 चेन लेना है। अब नेक्स्ट वाले फंदे में बनाएंगे। ये हमारा फंदा एक एक कम होता जाएगा। अभी यहाँ पे 5 फंदा था, नेक्स्ट राउंड में हमारा 4 हो जाएगा। ऐसे ही कम होते होते ये 1 हो जाएगा। तो ये हमारी डिजाइन ऐसे कंप्लीट हो जाएगी। हमें 4-4 चेन लेके ये डिजाइन बनानी है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये 4 आया है, 1 2 3 4। यहाँ पे फिर हम 3 चेन लेंगे और इसके ऊपर जैसे हम साइड में ये डिजाइन बनाते आ रहे थे इसी डिजाइन को हमें रिपीट करना है। तो देखिए ये हमने इधर से ये कंप्लीट कर लिया और यहाँ भी हमने ये धागा पास करके बना लिया ऐसे ये वाली डिजाइन। अब यहाँ पे हमें 3 चेन हम लेते आ रहे थे, अब यहाँ पे हमें 4 चेन लेना है। 1 2 3 4, 4 चेन लेना है और फिर इस फंदे में हमें बुनना है, ये छोड़ना है हमें और इस फंदे में फिर से बुनना है। ये हमारा पाइनएप्पल स्टिच हो जाएगा इस तरीके से। 4 चेन लिया हमने, फिर इस फंदे में बनाया, फिर 4 चेन लिया, फिर इस फंदे में बनाया और यहाँ पे हमने 3 चेन लिए, 3 चेन ले रहे थे, यहाँ हमने 4 चेन लिया है। अब हमें इस साइड भी 4 चेन लेना है, 1 2 3 4 और फिर ये डबल क्रोशिया बना लेनी है।
इसी तरीके से हम घटाते हुए ये बना लेंगे। ये हमारा 3 बचा है। अब फिर हमारा 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो चलिए हम इसे घटा लेते हैं। तो देखिए इसे हमने ये घटाते हुए ये बुन लिया है। अब हमारा यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन कंप्लीट हो गया। एक छोटी सी स्ट्रॉबेरी बनी है, बहुत ही सुंदर। ये देखिए, अब ये डिज़ाइन हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर यहाँ पे हम इधर 3-3 चैन लिए हैं। अब यहाँ से हमने 4 चैन लिया था। अब फिर धागे को हम इस तरीके से बीच में पास कर लेंगे फंदे में। फिर से ये वाली डिज़ाइन हमें बना लेनी है। यही डिज़ाइन हमें रिपीट करते जाना है। साइड का हमारा यही डिज़ाइन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हमने 4 चैन लिया है। अब ये जो हमारा एक फंदा बचा है, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। फिर यहाँ से 4 चैन लेना है हमें, और इस फंदे में फिर ये वाली डिज़ाइन हमें बना लेनी है, डबल क्रोशिया वाली। एक बार उधर से भी ये डिज़ाइन बना लेंगे। फिर यहाँ पे 3 चैन लेंगे हम, फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। दो डबल क्रोशिया वाली डिज़ाइन हमारी ये रिपीट करनी है। तो ये देखिए इसमें ये वाली डिज़ाइन हमारी बन गई। अब यहाँ हमें इधर कुछ नहीं करना है। अब हम यहाँ पे यहाँ चैन नहीं ले रहे हैं हम यहाँ पे फिर से ये वाली डिज़ाइन रिपीट करेंगे। ये हमारी डिज़ाइन कंप्लीट हो गई। अब हमें फिर इस धागे को ऐसे पास करके यहाँ पे लाना है। तो देखिए ये हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे हमें फिर 3 चैन लेना है और 2 डबल क्रोशिया बना लेना है। तो ये 2 डबल क्रोशिया कंप्लीट हो गया। यहाँ हम 2 ही डबल क्रोशिया बनाएंगे लास्ट वाले फंदे में, और यहाँ पे हमें 5 चैन लेना है। ये 5 चैन हो गया, और इसको फर्स्ट वाले फंदे में इस तरीके से पीको स्टिच जैसे हम बनाते हैं वैसे ही इसको बुन लेना है। ये देखिए ये हो गया। अब यहाँ पे भी इस फंदे में भी हम 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। अब धागे को कट कर लेंगे। तो देखिए ये हमने धागे को कट कर लिया। अब इसी धागे को हम इधर अंदर की तरफ अच्छे से फिनिश कर लेंगे ताकि ये खुले नहीं। ये इस तरीके से हमारी ये पत्ती शेप की पाइनएप्पल स्टिच ये डिज़ाइन बनेगी, बहुत ही ब्यूटीफुल। इसी तरीके से हम जितने कलर का बनाना चाहते हैं इसी तरीके से हम बना लेंगे। तो देखिए मैंने ये 3 कलर का बनाया है। मैंने टोटल 7 बनाए हैं पाइनएप्पल स्टिच की पत्ती ये। अब चलिए ऊपर की पट्टी बना लेते हैं। पट्टी बनाने के लिए मैं वाइट कलर का ऊन इस्तेमाल कर रही हूँ। आप कोई भी कलर का ऊन इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पे हमें 7 चैन बनाना है। 5, 6, 7, ये 7 चैन हो गया। अब इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 7 चैन के बाद हमें 3 चैन बनाना है एक्स्ट्रा। ये 7 चैन बनाया था, फिर 3 चैन। अब यहाँ से हम ये जो 3 चैन बनाए हैं उधर से हम काउंट करेंगे, और चौथे वाले चैन में हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। अब इधर से हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा।
3 सिंगल क्रोशिया हो गया। अब चौथे नंबर में हम 3 सिंगल क्रोशिया इस फंदे में एक साथ बनाएंगे। इसी फंदे में हमें 3 सिंगल क्रोशिया बनानी है, दूसरा, फिर ये तीसरा। अब इधर हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बनानी है तीनों फंदे में। ये दूसरा, फिर ये तीसरा। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3। इसे पलट लेना है और ये वाला लूप हम स्किप करेंगे और फर्स्ट लूप स्किप करनी है। सेकेंड लूप में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है इस तरीके से। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। चौथे नंबर में हमें 3 सिंगल क्रोशिया एक साथ बनानी है, 1 2 और ये 3 हो गया। अब फिर हमें इधर भी 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है, 1 2 3 हो गया। अब यहाँ पे हमें 3 चैन लेना है, 1 2 3। फिर पलट लेना है, फर्स्ट लूप स्किप करेंगे, सेकेंड लूप में हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया इस तरीके से। फिर यहाँ बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया हमें सिंगल सिंगल बनानी है और चौथे में हमें ये जो बिल्कुल सेंटर में है हमारा, वहाँ पे 3 एक साथ सिंगल क्रोशिया बना लेनी है इस तरीके से। देखिए, फिर यहाँ हम 3 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे इस तरफ भी, ये देखिए। फिर यहाँ 3 चैन लेंगे, फिर पलट लेंगे, फर्स्ट लूप स्किप करेंगे, सेकेंड लूप में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से ये हमारी डिजाइन बनती जाएगी। अब यहाँ पे हमें 3 बनाना है एक साथ चौथे नंबर में, फिर इधर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। ये डिजाइन बहुत ही आसान है। तो चलिए इसे बना लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये हमारी डिजाइन बनती जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमने तोरण पट्टी बना के तैयार कर लिया। ये कितना सुंदर बना है, ये देखिए। आप इसी तरीके से अपने डोर के अकॉर्डिंग आपका जो साइज चाहिए उस साइज की तोरण पट्टी इस तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर है और बनाना बहुत ही आसान है। अब चलिए इसमें हम जो ये पत्तियां बनाए हैं कलरफुल, ये पत्तियां लगाएंगे हम। तो हम इन पत्तियों को इस तरीके से, आप जिस कलर में इसको रखना चाहते हैं उस सीक्वेंस में आप इसे रख दें। ऐसे एक एक कलर हम रखते जाएंगे और थोड़ी थोड़ी दूरी पे हमें इसे स्टिच कर लेना है। तो देखिए, ये हमने सारे रख लिए इसमें। ये देखिए, हमने सारे इस तरीके से थोड़ी थोड़ी दूरी पे रख लिए हैं। अब इन सारी पत्तियों को हम, ये देखिए, अब इन सारी पत्तियों को हमें ये वाइट कलर के ऊन से हम सुई में धागा डाले हैं, वाइट कलर का ऊन लगाए हैं हम। अब इसी से हम इन सारे को स्टिच कर लेंगे। तो चलिए ये सब स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए, हमें इस तरीके से इसमें स्टिच कर लेना है। ऐसे अच्छी तरीके से आप इसमें स्टिच कर लें इसको। और फिर धागे को हम पीछे साइड ले जाके ऐसे एक तरफ हम धागे को रखेंगे
जिधर हमारी सारी गांठ आएगी उधर हम इसको अच्छे से इधर फंसा के फिर स्टिच कर लेंगे और धागे कट कर लेंगे। तो ये हमने स्टिच कर लिया। देखिए इसी तरीके से हम सारी पत्तियां स्टिच कर लेंगे इसमें। तो चलिए स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये तोरण बना के हमने कंप्लीट कर लिया। सारी पत्तियों को मैंने इस तरीके से इसमें स्टिच कर लिया है। ये बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन लग रहा है, बहुत ही कलरफुल दिख रहा है। आप इस तरीके से बचे हुए ऊन का इस्तेमाल बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं और ये बनाना भी बहुत आसान है, बहुत ही कम समय में बन जाता है। आशा करती हूँ आपको हमारा ये तोरण का वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें जिससे आपको हमारे वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए मिलते हैं एक नए डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।